हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे JOIT का प्रीवियस ईयर का पेपर, जिसका जो पोस्ट कोड था वो था 556। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 556 का प्रीवियस ईयर का पेपर हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं कितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों, ये जो पेपर था उस समय HPSSC का पैटर्न चेंज था। अब पैटर्न चेंज हो चुका है। ये काफ़ी पुराना पेपर है। तब उस समय HPSSC के एग्ज़ाम में 200 प्रश्न आते थे और उसमें कंप्यूटर के 50 प्रश्न और बाकी सभी जीके वाली सेक्शन से रहते थे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को पहले प्रश्न से। पहला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। आपको बताना है इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, बायोमास ऊर्जा। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स। आपको बताना है दोस्तों, जब सूर्य ग्रहण होता है तब क्या होता है। तो दोस्तों जो सूर्य ग्रहण होता है उस समय द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड अर्थ। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो आपका जो चांद है वो आपके जो पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। तो दोस्तों जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रथम बार खोज करी थी कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, ये कोपरनिक्स ने सिद्ध किया था। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोपरनिक्स। अगला जो प्रश्न है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज। तो जो वाटर की डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, बॉल पेन फंक्शन ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल। तो आपको बताना है दोस्तों, जो बॉल पेन होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों जो बॉल पेन होता है वो आपके जो सिद्धांत है पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन, इस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन जो ये है वो सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। इसका ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव पर कार्य करता है। तो दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप भी HPJOIT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसका जो पोस्ट कोड है 903 है, अगर इस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आपके लिए जो परीक्षा ऐप है वो बेस्ट टेस्ट सीरीज़ लेके आया है। दोस्तों इसमें आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसा कि बिल्कुल एग्जाम में आता है उसी पैटर्न पर आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज़ देखने को मिलेंगी आपको। और इसके साथ आपको बेनिफिट इसका ये रहेगा कि आपको 5 स्पेशल कंप्यूटर टेस्ट भी मिलेंगे इसको परचेज़ करने के साथ। दोस्तों अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप कूपन कोड जानी 50 यूज़ कर सकते हैं और आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों बेहद ही कम कीमत पर आपको यह टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों तो इसका लिंक जो है मैंने वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न है, व्हेन आइस मेल्ट्स इट्स वॉल्यूम। आपको बताना है। तो दोस्तों जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका जो आयतन होता है वो घट जाता है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, घटता है आयतन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, साउंड वेव कैनॉट पास थ्रू एबव। तो जो ध्वनि की तरंगे हैं दोस्तों वो एक परफेक्ट वैक्यूम यानी कि पूर्ण निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिवाइस यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर इज। तो आपको बताना है अति उच्च तापमान को मापने के लिए कौन सा जो आपको बताना है यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना ऑफ ए ह्यूमन आई। दोस्तों जो मानव का जो नेत्र है उस पर जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना में वो रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। तो इसका ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, ए फ्यूज वायर इज मेड ऑफ एन एलो ऑफ। फ्यूज वायर जिस मिश्र धातु का बना होता है तो वे है। तो दोस्तों फ्यूज वायर जो बनता है वो टिन और लेड का बना होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टिन और लेड का बना होता है फ्यूज वायर। अगला प्रश्न है, ए रडार बीम कंसिस्ट ऑफ। एक रडार बीम बनी होती है। दोस्तों रडार बीम बनी होती है माइक्रोवेव की। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, माइक्रोवेव। अगला प्रश्न है, द गैस यूज्ड इन ए रेफ्रिजरेटर इज। प्रशीतन में प्रयुक्त गैस है। तो दोस्तों जो प्रशीतन है उसमें जो प्रयुक्त गैस होती है कूल डाउन व्हेन एक्सपेंडेड। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, जब प्रसारित होती है तो ठंडी होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज्ड इन डेटिंग जियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट इज।
तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है C14 का प्रयोग किया जाता है भूविज्ञानी वस्तु के तिथि निर्धारण में। अगला प्रश्न है वाटर इज ए कोलाइड फॉर्म्ड व्हेन। तो दोस्तों मक्खन एक कलिल है जो बनता है वाटर इज डिस्पर्स्ड इन फैट। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज। तो आपको बताना है इनमें कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो दोस्तों फ्रीजिंग ऑफ वाटर यानी कि जल का हिमीकरण जो है वो एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये एक भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए सॉफ्टेस्ट मेटल। तो सबसे नरम जो धातु है दोस्तों वो है सोडियम। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा क्योंकि इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है ड्राई आइसिस। तो दोस्तों जो शुष्क बर्फ है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्लास इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ए। तो ग्लास की उत्तम व्याख्या निम्न के रूप में की जाती है। तो दोस्तों ग्लास जो है वो एक अधिशेषित द्रव है, सुपर कोल्ड लिक्विड है। अगला जो प्रश्न है वो है इन द हैवी व्हीकल डीजल इज यूज्ड एज फ्यूल बिकॉज। भारी वाहनों में डीजल का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है क्योंकि दोस्तों इसमें उच्च शक्ति और आर्थिक बचत होती है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसमें उच्च शक्ति तथा आर्थिक बचत होती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों द नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ। तो दोस्तों प्राकृतिक रबर जो है वो एक बहुलक है आइसोप्रीन का। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। जो नेचुरल रबर है वो आइसोप्रीन का एक पॉलीमर है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर। तो शुद्ध जल का पीएच कितना है। दोस्तों शुद्ध जल का पीएच जो होता है वो होता है 7। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर इज। तो विनेगर का जो दोस्तों मुख्य घटक होता है वो होता है एसिटिक एसिड। तो इसका ऑप्शन बी सी जो है वो सही हो जाएगा, एसिटिक एसिड। अगला प्रश्न है द मेटल प्रेजेंट इन विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बर्मी कंपोस्ट इज एन। दोस्तों जो बर्मी कंपोस्ट है वो एक ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर। अगला जो प्रश्न है वो है सुसाइडल बैक ऑफ सेल इज। तो आपको बताना है कोशिका का जो आत्मघाती थैला है वो किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है लाइसोसोम को। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, लाइसोसोम। अगला प्रश्न है पेयर ऑफ रिब्स फाउंड इन मैन। तो जो पुरुष होते हैं उनमें 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही। अगला प्रश्न है डायनासोर बाज। डायनासोर थे। तो दोस्तों जो डायनासोर थे वो रेप्टाइल थे। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, डायनासोर रेप्टाइल थे। अगला प्रश्न है व्हाट इज MRI। आपको बताना है MRI क्या है। दोस्तों MRI जो है वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इसका ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा। शरीर की बॉडी की जांच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है द कॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज। ट्यूबरक्लोसिस का कारण है। तो दोस्तों जो ट्यूबरक्लोसिस है टीबी होती है वो बैक्टीरिया के कारण होती है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम के कारण यह होती है। अगला जो प्रश्न है इंसुलिन इज ए काइंड ऑफ। इंसुलिन एक प्रकार का है। दोस्तों इंसुलिन जो है वो है एक हार्मोन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा और इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड। पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों ये कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों अगर आपको वीडियो फास्ट लग रही है तो आप वीडियो को स्लो मोड पर कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है बाइल इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बींग इन द। आपको बताना है मानव में पित्त का संग्रह कहाँ होता है। तो ये होता है गॉल ब्लैडर में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये होता है आपके गॉल ब्लैडर में। अगला प्रश्न है ह्यूमन स्किन इज। तो मानव चर्म है। तो दोस्तों ये है एक ऑर्गन। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, एन ऑर्गन। अगला प्रश्न है ए सीड इज रेफरेंड इन। एक बीज है पका हुआ। तो दोस्तों ये है एक बीजांड। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। आपको बताना है सबसे ऊंचा वृक्ष है। तो दोस्तों सबसे ऊंचा जो वृक्ष है वो है सिकोया वृक्ष। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, सिकोया वृक्ष। अगला प्रश्न है व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग जो है दोस्तों ग्रोइंग सेवरल क्रॉप एंड रेयरिंग एनिमल। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, अनेक फसलों को उगाना तथा पशुपालन। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अर्थ बॉम इज कॉल्ड फार्मर फ्रेंड बिकॉज। केंचुए कृषक मित्र कहलाते हैं क्योंकि दोस्तों इट मेक सॉइल पोरस। ये मृदा को रंध्रमय बनाते हैं। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सैफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट। तो केसर जो है वो पादप के दोस्तों स्टिग्मा भाग से निकाला जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, स्टिग्मा। अगला जो प्रश्न है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑफ टी। निम्न में से चाय के उत्तेजन
के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों इसके लिए जिम्मेदार है एल्केलॉइड। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, एल्केलॉइड। अगला प्रश्न जो है, पश्मीना वूल फेमस फॉर इट्स बारमथ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो पश्मीना वूल जो है वो बकरी से प्राप्त की जाती है, बकरे से। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर से एन्क्रिप्शन इन साइबर वर्ल्ड मीन। साइबर दुनिया में एन्क्रिप्शन से आशय है एल्गोरिथम अल्टरेशन ऑफ पासवर्ड इनटू स्केबल डाटा टू प्रिवेंट एक्सेस। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु इज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इज सीमोर क्रे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विच वन ऑफ फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज नॉट द प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो दोस्तों सिमुला जो है वो एक प्रोसीजरल लैंग्वेज नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, सिमुला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ फॉलोइंग एप्लीकेशन uses the Unix as an operating system, इंटरनेट सर्वर, मोबाइल डिवाइसेस, वर्कस्टेशन। ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर। सभी में यूनिक्स का प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन इज द मोस्ट डिप्लॉयड इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल। निम्न में से कौन सा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन सर्वाधिक नियोजित है? तो दोस्तों IPv4 इसका सही आंसर हो जाएगा, IPv4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज कंप्यूटर फायरवॉल। तो दोस्तों कंप्यूटर फायरवॉल जो है, इट इज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेस्ड प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट थ्रेट्स एंड मेक द इंटरनेट नेटवर्क सिक्योर। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, व्हाट इज द सुपर कुकी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, इट इज ए कुकी विद ए पब्लिक सफिक्स डोमेन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ फॉलोइंग माइक्रो प्रोसेसर इज द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियली वैल्यूएबल माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल 4004। ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा, वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो था वो था इंटेल 4004। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इन द सुपर कंप्यूटर इज। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, लिनक्स OS जो है वो सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। एलन ट्यूरिंग को फादर है कंप्यूटर साइंस का फादर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यापनिया बाजे स्कूल ऑफ। यापनिया एक संप्रदाय था। तो दोस्तों ये संप्रदाय था जैन धर्म का। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, जैन धर्म। अगला प्रश्न है, सारनाथ इज एसोसिएटेड विद विच एस्पेक्ट ऑफ बुद्धास लाइफ। सारनाथ बुद्ध के जीवन किस पहलू से संबंध रखता है? तो ये रखता है प्रथम धर्मोपदेश, पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महान विद्वान बाणभट्ट किसके शासनकाल में रहे थे? तो दोस्तों ये थे हर्षवर्धन के दरबार में। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, कनिष्क थे। आप कनिष्क के दरबार में थे प्रसिद्ध चर्क वगैरह। अगला जो प्रश्न है, जोमनी इज ए डांस फॉर्म ट्रेडिशनली परफॉर्म इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया बाय द। तो ये जो परंपरागत नृत्य शैली है ये डिमासाओं द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, डिमासाओं द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी एक नृत्य नाटिका है? तो दोस्तों जो नृत्य नाटिका है दोस्तों इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, कथक। दोस्तों इस प्रश्न में मुझे कन्फ्यूजन है, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, इंडियाज फर्स्ट टॉकी फिल्म प्रोड्यूस्ड इन 1931 बाज। दोस्तों प्रथम बोलती फिल्म जो थी वो थी आलम आरा। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, और इसके जो डायरेक्टर थे वो थे ईरानी। अगला जो प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। तो दोस्तों जो भीमबेटका है वो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, भीमबेटका। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर प्रसिद्ध गूढ़ त्रिमूर्ति सदाशिव अवस्थित है? तो दोस्तों ये है एलिफेंटा में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गंधार कला एक संयोजन है। तो दोस्तों जो गंधार आर्ट है वो भारत और ग्रीक शैली का मिश्रण है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, इंडियन एंड ग्रीक स्टाइल। अगला प्रश्न है, नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों नील दर्पण जो पुस्तक है वो दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, संगम टेक्स्ट तालकाप्यम इज ए वर्क ऑन। तो दोस्तों तालकाप्यम जो है वो एक व्याकरण पर रचना है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, व्याकरण। अगला प्रश्न है, बैसाखी इज सेलिब्रेटेड ऑन। बैसाखी उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों जब खालसा पंथ की स्थापना हुई थी तब से बैसाखी मनाया जाता है, 1699 ईस्वी से। अगला जो प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज क्लोजली रिलेटेड टू द लेजेंडरी किंग बाली। निम्न में से कौन सा उत्सव पौराणिक राजा बाली से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ये जुड़ा हुआ है ओणम। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है ओणम जो उत्सव है वो भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है,
कौन सा नेता कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, कौन देश बंधु नाम से जाना जाता है? दोस्तों जो चित्तरंजन दास हैं, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, इनको देश बंधु के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बाद फॉर्म्ड इन द ईयर? तो दोस्तों ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1920 में, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। एनएम जोशी जो थे इसके अध्यक्ष थे। अगला जो प्रश्न, उन्होंने किसकी स्थापना करी थी? लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए? तो दोस्तों ये बने थे 1924 के बेलगाम अधिवेशन, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु इज रिमेंबर्ड एज द पायनियर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म? तो आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रणेता के रूप में आरसी दत्त को याद किया जाता है, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, आरसी दत्त। अगला प्रश्न है, हु प्रिसाइडेड ओवर द कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने करी? तो दोस्तों ये करी थी पी लॉरेंस ने, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, पी लॉरेंस। अगला प्रश्न है, हु ऑफ फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द ऑगस्ट ऑफर? तो दोस्तों अगस्त प्रस्ताव से संबंधित जो था वो था वाइसराय लॉर्ड लिथनगो, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, लॉर्ड लिथनगो। अगला प्रश्न है, हु वाज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो भारत का लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन किसके विरोध में चलाया गया था? तो दोस्तों ये चलाया गया था क्रिप्स के प्रस्ताव के विरोध में, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, क्रिप्स का प्रस्ताव। अगला प्रश्न है, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच वाज क्रिएटेड इन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इज? तो दोस्तों प्रथम राज्य भारत का जिसका निर्माण भाषा के आधार पर किया गया था वो था आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1953 में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष 26 अक्टूबर को जम्मू और कश्मीर भारत का एक अविभाज्य अंग बना? तो ये बना 1947, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वोदय योजना का प्रारूप तैयार किया था? दोस्तों ये तैयार किया था जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच रिवोल्यूशनरी डाइड आफ्टर 64 डेज फास्ट इन जेल? तो दोस्तों कौन क्रांतिकारी, जो क्रांतिकारी जतिन दास था वो 64 दिनों के उपवास के पश्चात शहीद हुआ था, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रानी गैडिनल्यू एक स्वतंत्रता सेनानी थी जो हो तत्कालीन ब्रिटिश इंडिया के किस भाग से संबंधित थी? तो दोस्तों ये संबंधित थी मणिपुर से, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर? राज्यसभा के सदस्य गण हैं दोस्तों ये परोक्ष निर्वाचित होते हैं, यानी कि इलेक्टेड इनडायरेक्टली, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फिक्स नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा? तो दोस्तों लोकसभा के फिक्स जो मेंबर है वो है 545, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, वैसे 552 है। अगला जो प्रश्न है, द फंक्शन ऑफ द प्रोटेम स्पीकर इज टू? तो दोस्तों प्रोटेम अध्यक्ष का कार्य होता है स्वेरिंग मेंबर्स, यानी कि सदस्यों का शपथ ग्रहण, दोस्तों ऑप्शन ए जो है वो इसका सही हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर जो है दोस्तों वो सबसे सीनियर सदस्य होता है, यानी कि सबसे बड़ा सदस्य जो होता है उसे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज जीरो हावर? तो दोस्तों शून्यकाल क्या है? तो दोस्तों शून्यकाल जो है जब अति महत्व के विषय उठाए गए हो, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकलेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपती है? दोस्तों जो लोकलेखा समिति है वो अपना प्रतिवेदन लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के परमादेश जारी किए जाते हैं? तो दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय है या फिर हाईकोर्ट है उनके द्वारा 5 प्रकार तरह की रिट जारी की जाती हैं, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, अनुच्छेद 32 के तहत। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं करी जाती है? तो दोस्तों राज्यपाल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति नहीं करी जाती है, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द सैलरी ऑफ द गवर्नर इज चार्ज ऑन? तो दोस्तों राज्यपाल का जो वेतन प्रभार है वो भारत की समेकित निधि से लिया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली प्रारंभ में अनुशंसित की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, 1957 में। अगला जो प्रश्न है, प्रिया सॉफ्ट इज रिलेटेड टू? प्रिया सॉफ्ट का संबंध है दोस्तों, प्रिया सॉफ्ट का जो संबंध है वो है पंचायत से, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के जो अध्यक्ष थे वो हैं एम वीरप्पा मोइली, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावशील कर आर्थिक आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो दोस्तों ये की जा सकती है जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है अनुच्छेद 360 के तहत लगाई जाती है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान, आपको बताना है संविधान के द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो दोस्तों संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। संविधान में मूलतः पहले 14 भाषाएं थी, अब 22 को मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या निहित है? दोस्तों भारतीय संविधान की 11वीं सूची में पंचायती राज के प्रावधान है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज द रिकास्ट फोरम ऑफ द नेशनल लिटरेसी मिशन ऑफ इंडिया? निम्न में से कौन सी स्कीम भारत के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का पुनर्गठित स्वरूप है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, साक्षर भारत। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत किनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ऑल लैंडलेस लेबर लिविंग इन रूरल एरिया। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वाज लॉन्च नेशनली इन? तो दोस्तों जो गारंटी योजना है, गारंटी योजना की स्कीम है, प्रारंभिक तौर पर 200 जिलों में चलाई गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, 200 जिलों में चलाई गई थी। अगला जो प्रश्न है, नीति आयोग स्टैंड्स फॉर? तो आपको बताना है नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, वेयर इज द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों वो है आपके उड़ीसा के कटक में। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, कटक। अगला प्रश्न है, गिल्ट एड्स मीन्स? गिल्ट एड्स का अर्थ है दोस्तों, इसका जो अर्थ है सरकारी प्रतिभूतियों की मार्केट। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग बाय बैंक्स इन इंडिया कंस्टिट्यूट्स द लैंडिंग टू? भारत में बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है? तो दोस्तों ये दी गई है आपके सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के लिए, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर। इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेजर एम ऑफ डिवैल्यूएशन इज टू? अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, जो डिवैल्यूएशन का प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है अनकरेज एक्सपोर्ट्स। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं, जो रिमेनिंग 100 क्वेश्चन है, तो आप वो भी कमेंट करके बता दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।